Hello and welcome to Study IQ. I'm Shekhar Chaudhary. Today we'll be discussing about what are the best of the sources पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही उत्कृष्ट और छोटा सब्जेक्ट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा नंबर लाके सफल बना सकता है ऑप्शनल पेपर के रूप में यूपीएससी की तैयारी में। हम बात करते हैं कि बेस्ट हमारे लिए क्या क्या सोर्सेज हैं। देखिए, ई ज्ञान कोश बहुत बड़ी संख्या में जो फ्री का मटेरियल है आप डाउनलोड कर सकते हैं। पबैड के लिए मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डाउनलोड कर सकते हैं फ्री मटेरियल ई ज्ञान कोश जो इग्नू की वेबसाइट है। मैं अभी आपको इसका लिंक भी प्रस्तुत करूंगा। लोहित मटानी जी की किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है वो, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी, और यहाँ पर बहुत सारा रिसोर्स भी है, अब जाके देख लीजिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द वन ब्लॉग है, यहाँ पर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यदि आप खुद से तैयारी कर रहे हैं या वैसे भी इस ब्लॉग को आप विजिट करते रहें तो नई चीजें आपको पता चलती रहेंगी। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवांसेस की जो वेबसाइट है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही डायनेमिज्म है। मतलब ग्राउंड लेवल पे जो चीजें संपन्न हो रही हैं उन्हीं को आपको लिखना भी होता है। कि यदि हम बात करें कि क्या नए ट्रेनिंग के या नए कैपेसिटी बिल्डिंग के मेजर्स लिए गए हैं, ऐसी सारी की सारी चीजें डीआरपीजी की वेबसाइट पे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ये भी एक इंपॉर्टेंट है, और फिनेंस मिनिस्ट्री की भी वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बनती है, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट फॉर पब्लिक एंटरप्राइज है। इसके अलावा बजटिंग से जुड़े हुए बजट के प्रोविजंस और एलोकेशंस के बारे में, नई कोई भी स्कीम लाई जा रही है फिनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, टैक्सेस के बारे में घोषणाएं होती रहती है, वहां से भी आप चीजों को नोटिस कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ले जाना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा जो यहाँ पर मैंने जिक्र किया। सबसे पहले हम चलते हैं ई ज्ञान कोश पे। ई ज्ञान कोश यहाँ पर आप देख रहे हैं, बीए के कोर्सेज का जिक्र है, साथ में आप यहाँ पर केवल टाइप कर दें एमपीए, या बीए के कोर्स में भी जा सकते हैं, और बीए के कोर्स में भी आपको बहुत सारी चीजों को देखने को मिलेगा, जैसे पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स। जैसे यहाँ पर हम गए एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स पे चले गए, या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले गए। अब ये आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एमर्जिंग इश्यूज, तो ये आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी इसकी आपकी। तो जैसे इमर्जिंग इश्यूज की बात करें हम, तो 2021 में ही अपडेट हुई है, जो स्कॉलर्स हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं, और आप जाके इसको खोल के देखें। इस तरीके से पूरा का पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, बहुत अच्छा है। अब हमारे देश में इमर्जिंग इश्यूज क्या क्या हैं सेंटर और स्टेट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ऐसे ही आप अलग अलग यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। एक हो गया आपका बीए का कोर्स, और दूसरा आप यहां पर डाल दीजिए एमपीए, मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखते हैं यहां पर आया है, देखिए मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपको हिंदी और इंग्लिश के आए हैं। इंट्रोडक्शन बाय पब्लिक पॉलिसी और गुड गवर्नेंस क्या है, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ईयर में 4-5 पेपर्स के पूरा है, और इसी तरह सेकेंड ईयर्स में भी जो मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4-5 पेपर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो इनका आप यूज करिए। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट पे अलग से एक किताब है, इससे बेहतर क्या हो सकता है आपके पास। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़िए, देखिए कितना डिटेल में है ये, और ये आपको जीएस में भी और पबैड में भी मदद करेगा। ये हुआ हमारा पूरा ई ज्ञान कोश, इसको डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही एक पोर्टल है अभिनव पहल, यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट के बेस्ट रेप्लिकेबल मॉडल्स होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर दिए हुए हैं।
ऐसे मॉडल जिनको आपको लगातार लिखते रहना होता है अपने पहल में है, जैसे अवार्ड इनिशिएटिव जिनको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अवार्ड दिया गया है। देख लीजिए जरा कितने सारे हैं यहाँ पर, 2022 के लिए, 2021 के लिए। ये अपने आप में आपके लिए केस स्टडीज का प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जैसे प्रोजेक्ट संवर्धन, रामपुर जिला उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर जाके देखें और इन केस स्टडीज को इंक्लूड करें अपने तैयारी में, और इसको आप जन आंदोलन या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या क्या किया गया, भागीदारी जनता की कैसे सुनिश्चित कराई गई, और बच्चों के स्वास्थ्य में कैसे बेहतरी हुई, इसका एक उदाहरण है प्रोजेक्ट संवर्धन इन रामपुर डिस्ट्रिक्ट। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अभिनव पहल में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे लिंकेजेस। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, यहाँ पर रीजनल कॉन्फ्रेंसेस, सिटीजन चार्टर और पब्लिक ग्रीवांसेस, ई गवर्नेंस में सरकार ने क्या क्या किया है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स सरकार ने क्या क्या किया है, ये बहुत सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। केस स्टडीज यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन केस स्टडीज में जाके देख सकते हैं, बहुत सारी हैं। स्टेट कोलैबोरेशन इनिशिएटिव्स हैं, आप इनको जाके देख सकते हैं कहाँ कहाँ ये संपन्न हो पाया है। सो बहुत सारा सिंगल प्लेटफॉर्म डिस्ट्रिक्ट्स में, छतरपुर में वहाँ पर क्या हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए अलग अलग जगह पर, इनको अपडेशन में ला सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, एआरसी की रिपोर्ट सारी की सारी आपको यहाँ मिल जाएंगी। एआरसी की रिपोर्ट और गवर्नमेंट डिसीजंस देखिए यहाँ पर। माफ करिएगा, कुछ थोड़ा दिक्कत हो रही है। हाँ, यहाँ पर होंगी डाउनलोड करने के लिए। जी, ये रही। तो आप जाएंगे तो जरूर ये डाउनलोड हो जाएंगी। ये तो आपका है रिजोल्यूशन के बारे में है, एआरसी की फर्स्ट के और सेकंड के रेजोल्यूशन यहीं से आपको डाउनलोड हो जाएंगी ये। इसी तरह आप नीति आयोग की वेबसाइट पर जरूर विजिट करिए। देखिए, इस बार भी डायरेक्टली क्वेश्चन नीति आयोग की वेबसाइट से आया था, या डायरेक्टली क्वेश्चन था यहां से, एनडीएपी। एनडीएपी पे डायरेक्टली क्वेश्चन आया था आपका यूपीएससी के 2024 के मेंस आंसर में, कि एनडीएपी पॉलिसी को बेहतर बनाने में, प्रोग्रामिंग में कैसे मदद करता है। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को डेटा देता है। जैसे हम बात करें आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बहुत सारा डेटा यहाँ पर मिलेगा। तो ये डेटा आपको नहीं पढ़ना है, पर यहाँ पर ये जरूर है कि हमारे प्रोग्रामिंग, हमारे पॉलिसी मेकिंग में एनडीएपी का बहुत बड़ा योगदान है। इसी के तहत इसी क्रम में पिछले सालों में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पे। तो देखिए कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के ऊपर नीति आयोग ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, सारे यहाँ पर हैं। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में भी हैं, यहाँ पर अपडेट भी होता रहता है, पब्लिकेशंस भी हैं यहाँ पर। नीति आयोग की कॉम्पेंडियम भी है बेस्ट प्रैक्टिसेस का, केस स्टडीज का, सोशल और इकोनॉमिक सेक्टर में, उनको डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो नीति आयोग, DARPG की वेबसाइट, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की वेबसाइट, और इसके अलावा ई ज्ञान कोश, ये कुछ बहुत बेहतरीन मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं। इनका आपको भरपूर इस्तेमाल करना है अपनी तैयारी में। आगे बढ़ते हैं चीजों को हम देखते हैं, इन सबको आप ध्यान रख लीजिए। यूपीएससी डुअल एज प्रोग्राम स्टडी आईक्यू आपके लिए लेके आया है। यहाँ पर आपको, यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या अंतिम साल में हैं, तो एडमिशन ले सकते हैं P2I कोर्स में, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कोर्स में। साथ में आप 2 साल का मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इससे आपको फायदा ये होगा कि 2 साल के प्रिपरेशन में आपको मास्टर्स डिग्री मिल जाएगी, और साथ में यूपीएससी का P2I बैच मिल जाएगा पूरा का पूरा। इसको सबसे निम्नतम दर पे पाने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप जब एडमिशन ले तो SC लाइव कोड का यूज करें, और 59,999 में ये आप अवेल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप अभी 12th क्लास ही पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक और मौका है कि BA कर लीजिए। मंगल यतन यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है स्टडी आईक्यू का, BA आपको मिल जाएगा और साथ में P2I कोर्स मिलेगा। तो आपकी BA भी हो जाएगी और साथ में तैयारी भी पूरी हो जाएगी। ये दोनों ही चीजें अवेल करने के लिए SC लाइव कोड का आप यूज कर सकते हैं। जो बच्चे विशेषकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चूज करना चाहते हैं, वो MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर ऑप्शन है। तो आपकी पूरी की पूरी मास्टर्स डिग्री, साथ में आपका
तैयारी एक ही साथ हो रही है न्यूनतम दाम पे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की बात करें तो हमारा नया बैच भी 2 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ये फर्स्ट यूनिट पेपर 1 के फर्स्ट चैप्टर से शुरू होगा, बिल्कुल शुरू से। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये लास्ट बैच है इस वर्ष का। यदि आप अभी एडमिशन ले पाए तो आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है कि आप बिल्कुल सही समय पे अपनी तैयारी को पूर्ण कर पाएंगे और साथ में अपना अगला जो अटेम्प्ट है बहुत ही शांति से और सुकून भरी एक स्थिति में दे पाएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा एक ऑप्शनल है जो कि अन्य ऑप्शनल की अपेक्षा कम पढ़ने का मटेरियल उसमें कम है। मतलब वहां पर बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी होती है, छोटा सब्जेक्ट है, 5 महीनों में कंप्लीट हो जाता है। साथ में अगर आप यहाँ देखें जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये बहुत बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा ऑप्ट किया जाता है मेंस लिखने के लिए, पर इसमें जो सफल होने का रेशियो है वो 6% और 4.4% ही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम लोगों के द्वारा ऑप्ट किया जा रहा है, परंतु उसमें पासिंग परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के टर्म पे देखें तो 8.6% स्ट्राइक रेट है, जो कि अन्य बहुत सारे ऑप्शन से बहुत बढ़िया है अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं। इवन आप देखें एंथ्रोपोलॉजी में इतना सारा कंपटीशन है और वहां पर 7.8% ही सफल रेशियो है। यदि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन लेते हैं ऑप्शनल की तैयारी में तो आपको मिलने वाला है पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 थिंकर्स को लिंक करने में थ्योरी के साथ बहुत मदद करता है। पीडीएफ क्रक्स सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल का पूरा जखीरा है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको 12 टेस्ट मिलेंगे, इनका फुल डिस्कशन, आंसर राइटिंग, सैंपल के साथ आपको मिल जाएंगे और आप अपने को रैंक वाइज भी देख पाएंगे कि आप कैसा कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम क्लास के हर यूनिट के एंड में डिस्कस करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को मैं आपके सामने इम्प्रॉम्प्टू लिख के भी दिखाता हूं। ईपीडब्ल्यू और आईआईपीए के आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस किया जाता है ताकि डायनेमिक नेचर के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व इजीली कर पाएं। इसके अलावा करंट अफेयर्स मिलता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि आपको हफ्ते भर के जो आर्टिकल्स आते हैं उन पे एक नजर देता है ताकि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आंसर राइटिंग बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी चीज को पूछना है, मेरे से आप डायरेक्टली मिल सकते हैं इधर, मतलब मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल या फिर आपको डबल एड्ज जो मास्टर्स भी साथ में करना हो और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल भी लेना हो, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवन नेट जीआरएफ की तैयारी कैसे करनी है, कोई भी चीज पूरी यूपीएससी परीक्षा से रिलेटेड चीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो और जो वेबसाइट्स हैं, जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं, नीति आयोग मैंने आपको दिखा दिया है। आई गॉट कर्मयोगी एक वेबसाइट है मिशन कर्मयोगी की, यहाँ भी बहुत सारी चीजें अपडेट होती रहती हैं ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। ट्विटर पे नीति आयोग को आप फॉलो कर सकते हैं। इनके बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो आप अगर आंसर में लिखेंगे गवर्नेंस के भी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी, आपको उत्कृष्ट नंबर मिलने वाले हैं। ट्विटर पे भी आप डीएआरपीजी को फॉलो कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को भी, अन्य मिनिस्ट्रीज को भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपका रिसोर्सेज रहेंगे आपके ऑनलाइन। इनमें से कुछ रिसोर्सेज जैसे ई ज्ञान कोश तो बहुत ही आपको वास्ट एग्जॉस्टिव मटेरियल देने में कारगर सिद्ध होंगे। साथ में लेटेस्ट जो चीजें हैं वो आपको डीआरपीजी की वेबसाइट, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, नीति आयोग की वेबसाइट, ई ज्ञान कोश की वेबसाइट, साथ में अभिनव पहल और ट्विटर पे भी आप चीजों को फॉलो करेंगे तो बेहतर रहेगा। नीति आयोग की वेबसाइट भी आप लगातार विजिट करते रहिए। मेरे से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों माध्यम आप अपना सकते हैं, सेम हैंडल है। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।